हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के मंच पे। आइए आज फिर एक नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं जो साउथ वेस्टर्न रेलवे से निकला है, जो हुबली डिवीज़न के लिए है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं है वो जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आइए इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो एएलपी का नोटिफिकेशन या अधिसूचना निकाली गई है हुबली डिवीज़न के लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, इसमें हम कुछ देखते हैं। इसमें डेट वगैरह हम देखते हैं। देखिए, अगर हम डेट की बात करें तो डेट टाइम ऑफ क्लोजिंग वगैरह है 29/5/2024। ये आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न आपका दिया हुआ है, ठीक है। और अगर डेट ऑफ इशू की हम अगर चर्चा करें तो डेट ऑफ इशू ये है आपका 8/5/2024 है, ठीक है। नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन फॉर सिलेक्शन फॉर द फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2 7 CPC इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ हुबली डिवीज़न। तो हुबली डिवीज़न के अंतर्गत ये जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है, लेवल 2 का पद है जो उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है जो GDC के माध्यम से भरा जाएगा। देखिए, ये लिखा हुआ है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन GDC और आरबी संख्या ये है 32/2024। ये आपको हुबली डिवीज़न के लिए जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए है, एलिजिबल रेगुलर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। अब देखिए, और इसमें क्या क्या बताया गया सेकेंड में दिया गया है। ये दिया है आपका असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 7 CPC में 50% प्रमोशन कोटा के अंतर्गत निकाला गया है और ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, फिलिंग अप द पोस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या दिया गया है। इसमें RB नंबर वगैरह दिया गया है और ये RPF और RPSF वगैरह इनको छोड़ के है, ठीक है। और देख लीजिए, और जो रेगुलर सर्विंग में भी रेफर्ड टू, ये तो ऐसा ही दिया गया है। आइए और नीचे देखते हैं। इसमें देख लीजिए वैकेंसी का डिटेल वगैरह दिया गया है। अगर हम डिटेल की चर्चा करें तो ये देखिए, ये असिस्टेंट लोको पायलट की है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए है। अब देखिए लेवल 2 की पद है, पे लेवल 7 CPC के अंतर्गत लेवल 2 में है। और जनरल की सीट अगर हम बात करें तो जनरल की 398, SC की 90 है और ST की 33 है। और टोटल मिला के टोटल की अगर हम चर्चा करें तो 521 टोटल सीट दी गई। ये देखिए, ये अभी तक की सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है जिसमें ALP के लिए इतनी सीटें दी गई है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सरकार यह बोलती है कि हमारे पास सीट नहीं है या हर साल सीट देंगे? इतनी कम ओपन मार्केट में इन्होंने सीट क्यों दी है? अभी तक आप देख चुके हैं, जबलपुर डिवीज़न था, जबलपुर हो गया आपका, भोपाल डिवीज़न हो गया, मैसूर डिवीज़न हो गया, हुबली ये है, और बेंगलोर डिवीज़न हो गया। ये सब डिवीज़न में इतनी लोको पायलट की सीट दे रहा है। हालांकि ये WCR के अंतर्गत है, ये जो है। अभी इसमें कोटा डिवीज़न ने अभी तक अपनी सीट नहीं दी है। उम्मीद तो है कि कोटा डिवीज़न भी दे देगा, क्योंकि देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे में मैसूर पड़ता है, हुबली पड़ता है, बेंगलोर पड़ता है। तो इन तीनों ने अपनी अपनी लोको पायलट की सीट निकाल दी है। हालांकि कोटा डिवीज़न ने अभी नहीं निकाली है। उम्मीद है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद कोटा डिवीज़न भी लोको पायलट की सीट जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से अवगत कराएगा या सूचना देगा, ठीक है। अब इसमें देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की बात की गई है या चर्चा की गई है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपका ITI होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या NCVT SCVT होना चाहिए। अब ट्रेड की चर्चा है इसमें। ट्रेड देख लीजिए, आपकी ट्रेड जो है आर्मेचर होगा, कॉइल वाइंडर होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होगा, फिटर होगा, हीट इंजन होगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होगा। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि और भी साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत निकाला था तो उसमें भी बताया था कि यही सब ट्रेड सब में दिया मिल रहा है। मेंटेनेंस, मैकेनिकल रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, ये सब दिया गया है। अगर इसके अलावा बात किया जाए, अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, वो भी ट्रेड में। इनमें से कोई भी ट्रेड में आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जिससे आप लोको पायलट की वैकेंसी भर सकते हैं। या
या की कंडीशन है, या आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये देखिए। और 3 ईयर का डिप्लोमा हो सकता है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। इन सेक्टरों में आपके पास अगर डिप्लोमा है 3 ईयर का तो आप ALP के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। और अगर हम बात करें या तो आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इनलाई और ITI, या तो डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या तो इंजीनियरिंग की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो डिग्री दी गई है वो आपके पास होना चाहिए। विभिन्न स्ट्रीम जो आप कॉम्बिनेशन अगर है आपके पास तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए एज लिमिट की अगर हम चर्चा करें तो एज लिमिट आपको ये दी गई है। एज लिमिट देख लीजिए, जनरल की 18 से 42 है, OBC की 18 से 45, SC की 18 से 47 है। ठीक है, और अगर इसमें ये बोला जाए, ये पॉइंट जो दिया है ये PW कैंडिडेट के लिए है कि PW कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, और ये OBC के लिए है कि OBC जनरल की तरह ट्रीट होंगे, उनको कुछ छूट दी गई है एज में। और प्रूफ ऑफ एज वगैरह दिया गया है, तो ये आपके जो SR बुक में होता है सर्विस रिकॉर्ड में, उसके अनुसार या तो स्कूल या कॉलेज की अथॉरिटी या स्कूल लिविंग जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसके अनुसार आपका एज मान्य होगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या होगा, आया है आप नोटिफिकेशन के पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपने किसी भी ट्रेड से किया गया है तो वो नोटिफिकेशन जो आया है उसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, और आपके जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें मेंशन होना चाहिए, ये कर्मचारी का दायित्व बनता है। ये दूसरा नंबर पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखिए ये दूसरा नंबर पॉइंट इसी से रिलेटेड है। यदि किसी कर्मचारी की HRMS जो है ID उसमें अगर उनका ये क्वालिफिकेशन ऐड नहीं है तो ऐड करवा सकती है, उम्मीदवारों का दायित्व बनता है। और ये वाले पॉइंट में ये बोल रहा था कि आपको ये नोटिफिकेशन की डेट से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी अपेयरिंग है, ये प्राइवेट से कर रहा हो तो अपेयरिंग वाले बिल्कुल भी नहीं भर सकते, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जोन वगैरह कंसिडरेशन ये तो ऐसे ही दिया गया है। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात किया, एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन वगैरह दिया गया है, और आपका ऑनलाइन का लास्ट डेट दिए हुए हैं 29/5/2024 ऑनलाइन है। ठीक है, यदि अगर आपने इसके पहले तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो इसमें रेल प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो बताया गया है। ये फ्लो चार्ट वगैरह बताया गया है। अब देखिए अभी इसमें बताया गया कर्मचारी एक ही पद के लिए भर सकता है, एक से अधिक पदों मतलब एक से अधिक पदों के लिए भरने पे उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह उसके नीचे साइन वगैरह होना चाहिए, जो परफॉर्मा लास्ट में दिया वो दिखा देंगे आप लोग को, और सर्टिफिकेट वगैरह है। अब रिक्वायरमेंट प्रोसेस वगैरह दिया गया है कि CBT एग्ज़ाम वगैरह होगा आप लोग का, RRB के थ्रू होगा। क्वेश्चन फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल जनरली कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, RRB मतलब ये जो है ये वाला पॉइंट है जो आपका, ये RRB लेगी एग्ज़ाम, CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अगर हम इसमें और देखना चाहें तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, आपका जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी, इसको ध्यान दीजिए। और कुछ लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, जिसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। इतनी सारी यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्न में आशंका हो रही है तो इंग्लिश ही सही मान्य होगा, ये आप सभी जानते हैं। और ये नेगेटिव मार्किंग के लिए है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग कटेगी अगर आपका कोई आंसर गलत होता है, उससे रिलेटेड है। और देख लेते हैं, और अब देखिए इसमें टाइम पीरियड वगैरह दिया होगा एग्ज़ाम का कि कितने क्वेश्चन वगैरह आएंगे।
देखिए ये पेपर का सिलेबस वगैरह बताएगा, सिलेबस एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। आपके 2 पेपर होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको बस पास करना है, ठीक है। पार्ट ए से मेरिट बनना है, जो 90 मिनट का पेपर होगा और क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ, तो क्वालिफाई बस करना है पार्ट बी को, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका सिलेबस दिया। अब सिलेबस की बात करें तो इससे पहले भी हम वीडियोस में सिलेबस वगैरह की चर्चाएं कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। मैथ्स है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और ये करंट अफेयर्स वगैरह है। पार्ट बी की अगर हम चर्चा करें तो पार्ट बी में देखिए आपको पार्ट बी में क्या मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 75 होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 35% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे ALP के इस एग्जामिनेशन में। और ये देख लीजिए इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं ये वगैरह, ये इतना कुछ दिया गया है। पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम, ये आपका दिया गया है डिटेल, देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी के तो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वो पूछिएगा, इस पर भी हम आपको जवाब दे देंगे। हॉल टिकट वगैरह के लिए ये बताया गया है, ये CBT एग्ज़ाम के लिए बताया गया है। बाकी सब यही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि परीक्षार्थी कैसे आएंगे, कैसे क्या करना है, कदाचार मुक्त, ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, ठीक है। और ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट को भरना है, ठीक है। और ये आपका OBC वालों के लिए है, देख लीजिए OBC वालों के लिए ये है, अपना डिटेल वगैरह यहाँ भरवा लीजिएगा। और डिक्लेरेशन वगैरह है, ये देखिए, ये आप देख लिए। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।